Okay, students, so let us look at this question. The equation x cube plus 2r plus 1 into x square plus 4r minus 1 into x plus 2 is equal to 0 has minus 2 as one of the roots. If the other two roots are real, then the minimum possible non-negative integer value of r is. अब स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं. एक तरीका सिंथेटिक डिवीजन भी होता है, उससे आप काफी जल्दी कर सकते हैं, बट हो सकता है आप सब लोग उसके बारे में ना पता हो. तो आई टेल यू अनदर मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. देखिए, जनरल क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है: ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. है ना, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है क्यूबिक इक्वेशन का. इसके सम ऑफ रूट्स अगर निकालने हो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके 3 रूट्स होंगे, तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालने हैं, सो दी फॉर्मूला इज माइनस ऑफ बी बाई ए. ऐसे स्टूडेंट्स अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो क्यूबिक इक्वेशन में, सो दी फॉर्मूला इज माइनस ऑफ डी बाई ए. अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें गिवन है कि -2 एक रूट है, बाकी दोनों रूट्स को मैंने अल्फा और बीटा मान लिया. एंड नाउ स्टूडेंट्स, I'll be applying the formula of product of roots. So looking at the equation, product of roots will be minus of 2 upon 1, which is -2. ये product of roots है, मतलब this is product of -2 alpha and beta. From here students I can say alpha beta का जो product है that comes out to be 1. दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना. अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. यहां से मैं कह सकता हूं बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा. तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब मैं कह सकता हूं कि मेरे जो 3 रूट्स हैं उनको मैंने लिख लिया -2 अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, राइट, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन पता लग गया है. तो मैंने -2 के अलावा जो 2 रूट्स हैं उनको मैंने अल्फा के फॉर्म में लिख लिया, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा. नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दी वैल्यू ऑफ आर, ओके, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए. सो नाउ आई विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स, क्योंकि देखिए जब आप सम ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस ऑफ 2r प्लस 1, माइनस ऑफ 2r plus 1. This is sum of roots, which I can say will be equal to -2 plus alpha plus 1 by alpha. From here, students, I can say alpha plus 1 by alpha, it will be equal to minus of 2r plus 1. अब स्टूडेंट्स बस आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, x प्लस 1 बाई एक्स फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1 बाई एक्स की रेंज क्या होती है. जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा है, तो पहली चीज तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्टूडेंट्स, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू -2. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं हो सकती. इट कैन नेवर लाई बिटवीन -2 एंड 2. या तो 2 या 2 से बड़ी होगी, या -2 या -2 से छोटी होगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, आई पुट -2r प्लस 1, है ना, क्योंकि अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू -2r प्लस 1. तो अगर मैं यहां पुट कर दूं अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा की जगह -2r प्लस 1, सो आई गेट -2r plus 1 is greater than equal to 2. And from here students I can say 2r will be less than equal to -1. That means r is less than equal to minus of 1 by 2. राइट, आई होप सबको यहां तक क्लियर है ना. -2r को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया तो 2r हो गया, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया तो 2r विल बी लेस देन इक्वल टू -1, r विल बी लेस देन इक्वल टू -1 by 2. और स्टूडेंट्स आई कैन से, अब अगर मैं सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करूं, -2r प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू -2. यहां से स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि 2r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. दैट मीन्स r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 2. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिनिमम पॉसिबल लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट, तो मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वैल्यू. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मुझे ये वाली इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ेगी. नाउ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 2, 3 बाई 2 इज 1.5, तो 1.5 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर है, सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 2, इंटीजर जो होगा मिनिमम दैट विल बी 2. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन.